नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, सगुन शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित किए गए एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप से वहां पर को प्रकट की हुई है कि कितने कारगर और चमत्कारिक ज्योतिष के यह उपाय हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, जिनके नाम मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, छाया ग्रह के रूप में अपना एक अलग स्थान रखने वाले ग्रह राहु ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय, जिस उपाय को करने से आप ही नहीं, परिवार के सभी सदस्य, यदि कोई राहु ग्रह पीड़ा से पीड़ित है या कोई भूत प्रेत बाधा, कोई तांत्रिक प्रक्रिया आदि से पीड़ित है, किसी के किया कराया जादू टोने का भय आदि से पीड़ित है, तो वह सब दूर हो जाएगा। और घर के जितने भी सदस्य हैं, यदि कोई राहु ग्रह पीड़ा सता रही हो, कोई परेशानी दे रही हो, तो वो कभी नहीं सताएगी। हो सकता है चमत्कारिक प्रतिफल आप लोगों को घर में देखने में मिले, एकदम से आराम इसमें देखने में आएगा। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह है जो हमारे अनुकूल रहे तो जीवन हर्षमय गुजरता है, सब कुछ हमें प्राप्त होता है, हमारी कल्पनाएं साकार होती हैं। ऐसा कहा जाता है राहु ग्रह के अनुकूल होने पे कल्पनाओं को साकार होने में कोई भी तनिक भर भी देर नहीं लगती। राहु ग्रह यदि प्रतिकूल हो जाए तो बने बनाए काम जिनमें हम बैठे हुए हैं वो भी नीचे से खिसक जाते हैं, वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। एक प्रकार के चक्रव्यूह में हमें यह फंसा देते हैं। जैसे पहिया होता है चक्र वाला, जैसे पहले बैलगाड़ी आदि हम देखते थे, चक्र जैसे हमारे झंडे में जो तिल्लियां है, तो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है उसी चक्रव्यूह में, एक तिल्ली से दूसरी तिल्ली, दूसरी तिल्ली से तीसरी तिल्ली, और उससे बाहर नहीं निकल पाता है और जीवन उसका बिल्कुल नीरस हो जाता है। उससे बाहर निकलने हेतु ही राहु ग्रह जनित ढेर सारे उपाय हम भी लेकर आते हैं। तमाम लोग आप लोगों को बताते हैं कि राहु ग्रह पीड़ा जब सताए तो तुरंत ही इसको अनदेखी ना करें, इग्नोर ना करें, तुरंत ही इस पे अमल करें और उपाय करें। तो आज हम आप लोगों के लिए जो उपाय लेके आए हैं ये अत्यंत सरल उपाय है। इसके बारे में चर्चा तो हम कुंडली विश्लेषण के दौरान अवश्य ही राहु ग्रह जनित पीड़ा में इस उपाय को बताते हैं। पूर्व में भी किसी एपिसोड में हमने इस बात को बताया है। अत्यंत सरल उपाय है। जब राहु ग्रह पीड़ा सता रही हो तो घर में गोमूत्र अवश्य होना चाहिए और नियमित तौर पर प्रतिदिन जल में जिस तरीके से हम फिनाइल आदि मिलाते हैं कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, उस तरीके से गोमूत्र को मिलाकर घर में नियमित पोछा लगाना चाहिए, प्रतिदिन पोछा लगाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को तो अवश्य ही पोछा लगाना चाहिए। नहीं तो राहु ग्रह पीड़ा में नियमित पोछा लगाएं। थोड़ा सा जल गोमूत्र को जल में डाल कर, जैसे फिनाइल को डालते हैं आप लोग, उस तरीके से राहु ग्रह पीड़ा तो दूर होगी होगी। यदि कोई भय हो कि भाई किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आदि किया हो या किसी की बुरी नजर हमारे घर पे हो, हमारे किसी सदस्य पे हो, तो वो सब दूर हो जाएगी। और प्रयास यह रहना चाहिए कि ताजा गोमूत्र का पोछा अगर यदि लग जाए, जैसे प्रतिदिन गाय का गोमूत्र मिल जाए, तो वो अत्यंत ही शीघ्र चमत्कारी है। बाकी अन्य गोमूत्र भी मिलते हैं मार्केट में, तो जब उपलब्ध ना हो ताजा गोमूत्र तो उसकी जगह पे उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई जब नहीं मिला तो आदमी करेगा क्या, लेकिन प्राथमिकता उसी को दी जाएगी कि ताजा गोमूत्र उसका पोछा यदि घर में लगा तो समझ लीजिए कि कोई भूत प्रेत बाधा कुछ नहीं सताएगी, न राहु ग्रह का प्रकोप होगा। और तो और कहीं ना कहीं से कोई शुभ लक्षण जिनकी हम कल्पना साकार होना कहते हैं, वो चीजें जो होनी शुरू हो जाएंगी। इतना पावरफुल शक्तिशाली यह उपाय है। तो सरल भी है, और थोड़ा सा अगर डेली अगर हम गोमूत्र की व्यवस्था करने में सफल रहे तो अत्यंत सरल है, नहीं तो थोड़ा सा कठिन है। फिर अन्य गोमूत्र का इस्तेमाल करके भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय अत्यंत ही चमत्कारी है। आप करेंगे तो खुद ही देखेंगे, खुद ही इसी वीडियो को ढूंढेंगे और लिख के खुद ही देंगे आप, ताकि अन्य लोगों तक भी यह बात पहुंचती है। हम थोड़ी लिख कर देते हैं, इसमें लोगों के व्यक्ति हम तो कमेंट देख ही नहीं पाते हैं, समय ही नहीं होता। अकेले व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ जो देखेंगे, क्या क्या जो देखेंगे। वेबसाइट बंद पड़ी है 2-3 महीने से, समय नहीं हो पा रहा है। कभी स्वास्थ्य बाधा, कभी कोई बाधा,
तो इसलिए लेकिन लोग बताते हैं कि हमने वहाँ पर को कमेंट में लोगों की अभिव्यक्ति देखी, तो उसके बाद हमने उपाय को फॉलो किया तो हमें भी लाभ मिला। फ़ोन करके लोग मेरे को सूचित करते हैं। अब वो कौन-सी वीडियो है ये मेरे को खुद ही पता नहीं रहता, कुछ-कुछ तो मुझे पता रहते हैं, तो मैं बता ही देता हूँ हर एपिसोड में। तो अभी की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा ही हमारा एक आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, हमेशा ही कहीं न कहीं काम आने वाली है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।